क्लास ओवर हो जाने के बाद ज़ेनरू जी से शॉपिंग चलने को कहती है। जी स्माइल करती है। यहाँ जाशु जी को कॉल लगाता है और तभी गार्ड आकर कहता है अंदर कोई भी नहीं है। जाशु टेंशन में आ जाता है और गार्ड से कहता है अगर वो मिले तो उसे कहना मैं वेट कर रहा हूँ। जी अनजान होती है। ज़ेनरू उसे सकड़ी सड़क और सुनसान जगह लेकर जाने की कोशिश करती है। जी जाने से मना कर देती है बट ज़ेनरू जिद करती है। ज़ेनरू अकेले आगे बढ़ती है। जी उसका पीछा करती है। यहाँ जाशु हर जगह जी को ढूंढता है। वो एक पर्सन से पूछता है। पर्सन कहता है वहाँ लड़की तो गई है। जाशु जी को ढूंढने के लिए आगे बढ़ता है। यहाँ कुछ लड़कियाँ ज़ेनरू से पैसे मांगती हैं, मतलब उसे बुली करती हैं। ज़ेनरू कहती है मेरे पास पैसे नहीं है। लड़की ज़ेनरू के बाल खींचती है। तभी ज़ेनरू कहती है मेरी फ्रेंड के पास है पैसे। लड़कियाँ जी को छेड़ती हैं और उसके पर्स से पैसे निकालकर उसका मजाक उड़ाती हैं। वो उसके बैग को पूरा चेक करती है बट उन्हें वहाँ कुछ नहीं मिलता। लड़कियाँ कहती है तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो क्या हुआ, तुम कल अपने पेरेंट्स से पैसे मांगकर हमें लाकर दे देना। वो उसे बुली करके चली जाती है। ज़ेनरू बुरा मानती है। जी पूछती है तुम उन्हें जानती हो। ज़ेनरू मना करके कहती है मैं उनसे साइबर कैफे में मिली। जी रोते हुए अपना सारा सामान उठाती है। ज़ेनरू जी से सॉरी कहकर कहती है वो लोग सिर्फ पैसे मांग रही थी, वो कुछ भी नहीं करेंगी। जी पूछती है जेंगचू की बर्थडे पार्टी के बाद तुमने मुझसे अवॉइड किया और जब मैं स्पोर्ट्स डे वाले दिन गिरी तुमने कुछ नहीं पूछा और अब तुम एकदम से मेरे पास आई। मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था। अब अगर तुम घर जाओ तो सब कुछ अपने पेरेंट्स को बताना ताकि वो लोग स्कूल में इन्फॉर्म करके एक इमीडिएट एक्शन लें। इन सब में सिर्फ पेरेंट्स ही हेल्प कर सकते हैं। जी बाय कहकर जाती है बट ज़ेनरू से पीछे चलकर उसे बार बार सॉरी कहती है। जी उसे चिल्लाती है और आगे चली जाती है। वो एक जगह बढ़कर रोती है। तभी जाशु उसे ढूंढता हुआ उसके पास पहुंचता है। वो उससे क्वेश्चन पूछता है। जी बहुत रोती है। जाशु उसे गले लगाकर उसे तसल्ली देते हुए कहता है इट्स ओके मैं हूँ तुम्हारे साथ। जी फूट फूट के रोती है। जैसे ही जी शांत होती है जाशु उसे जूस देता है। जाशु जी के हाथ में खरोच देखकर पूछता है किसी ने तुम्हें बुली किया, अगर तुम नहीं बताओगी तो। जी कहती है मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती थी, वैसे भी यान ने कहा था कि मैं आपको ज्यादा तंग ना करूं क्योंकि आप बहुत बिजी रहते हो, बट आप चिंता मत करो मैं ये सब घर में पेरेंट्स को जरूर बताऊंगी। जाशु पूछता है उन्होंने कहाँ मारा तुम्हें। जी कहती है नहीं मारा। जाशु कहता है ये कट का निशान कैसे फिर। जी कहती है उन्होंने मेरा मुंह दबाया और वॉलेट भी ले लिया और उंगली में खरोच मेरे खुद ही लग गई। उन्होंने कहा कि कल और पैसे लाना। जाशु को बहुत बुरा लगता है। वो उससे पूछता है तुम वहाँ क्यों चली गई। जी कहती है मेरी क्लासमेट मुझे वहाँ ले गई, उसके साथ भी यही हुआ। जाशु कहता है अगर उसके साथ ये सब हुआ तो उसे किसी को बताना तो चाहिए था, अगर नहीं तो अपने पेरेंट्स को ही बता देती। तुम्हें ले जाने का क्या मतलब। जी कहती है उसे डर था कि कहीं वो लोग उससे रिवेंज ना ले लें। जाशु कहता है ऐसे लोगों के साथ नहीं घूमना चाहिए, अगर ऐसा कुछ भी होता है तो तुम्हें पेरेंट्स को बताना चाहिए, वो तुम्हारी हेल्प जरूर करेंगे। जी एग्री करती है। जाशु पूछता है तुम घर कैसे जाती हो। जी कहती है बस से। जाशु कहता है तुम्हारे तो चोट लगी है, अगर किसी ने तुम्हारे पैरों पे पैर रख दिया तो इंजरी और बढ़ जाएगी। वो शॉपकीपर से साइकिल रेंट पे लेकर जी को साइकिल पे बिठाकर ले जाता है। वो रास्ते में पूछता तुम इस जगह से गुजरी हो क्या। जी मना करती है। जाशु कहता है सीनरी एंजॉय करो। जी यान के बारे में पूछती है। जाशु कहता है वो इंटरव्यू देने गया है क्योंकि ग्रेजुएशन कंप्लीट होने वाली है। जी पूछती है क्या आप अपने होम टाउन यही जाओगे जॉब के लिए। जाशु कहता है मुझे यही पसंद है, तुम अब बेटर फील कर रही हो। जी एग्री करती है। जाशु कहता है जैसे जैसे तुम बड़ी होगी प्रॉब्लम और बढ़ती जाएगी, बस तुम्हें स्ट्रॉन्ग रहकर उसे सॉल्व करना है। जी एग्री करती है। जाशु जी को घर छोड़ते हुए कहता है अगर कोई प्रॉब्लम आए तो मुझे या फिर यान को बता देना। जी कहती है वो तो मेरा मजाक उड़ाता रहता है। जाशु कहता है अगर वो मजाक उड़ाए तो मुझे कहना। वो उसे कुछ पैसे देकर कहता है पेरेंट्स को सब बताना जो भी हुआ। जी बाय कहकर चली जाती है। जी उसे जाते हुए देखती है। वो पैसे को देखकर खुश होती है और रूम में जाकर उन सभी इंसिडेंट को याद करती है जो भी उसने जाशु के साथ बिताए। वो एक छोटे पेपर पे लिखती है मेरा एक सीक्रेट है, मुझे लगता है कि शायद मुझे उससे प्यार हो गया, यानी जाशु से। वो उस पेपर को फोल्ड करके स्टार बना देती है और उसी बॉटल में वो स्टार डालती है जो जाशु ने उसे दिया होता है। वो अपने डायरी में लिखती है ऑन 27 अक्टूबर ट्यूसडे मुझे लगता है मुझे तुमसे प्यार हो गया है।